एक गांव में रानी और उसका परिवार रहा करता था। रानी के पति के दोनों हाथ नहीं थे, क्योंकि एक्सीडेंट में उसके दोनों ही हाथ चले गए थे। इसलिए रानी घरों में जा जाकर काम करती और अपने परिवार का पालन करती। फिर एक दिन, बेटा रामू, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना और अपने पिता का ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप जाइए। फिर रानी काम पर चली जाती है। अरे रानी, तूने आज आने में बड़ी देर कर दी। अरे माँ जी, आज घर पर बहुत सारा काम था, इसीलिए लेट हो गई। कल से मैं जल्दी ही आऊंगी। ठीक है बेटा, जा घर का सारा काम करने के बाद खाना बना लियो। ठीक है। चलो जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद खाना बनाऊंगी। अरे रानी सुन, आज प्रसाद के लिए थोड़ी सी खीर बना देना। ड्राई फ्रूट्स मैंने वहीं रख दिए हैं, सामने ही रखे हैं, खोल कर देख लेना। हाँ दीदी, आप जाइए पूजा कर लो, मैं भी बना कर लाती हूँ। हे भगवान, इतनी सारी बादाम, कितनी सारी बादाम है। अगर इनमें से थोड़ा सा मेरा बच्चा खा भी लेगा तो क्या होगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सारा सामान निकाल लेती हूँ। मेरा बेचारा रामू कितना सूख रहा है। फिर रानी उन सारी मेवा में से काजू बादाम चुरा लेती है और घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे दीदी, मैंने खाना बना दिया और पूजा के लिए खीर भी बना दी। आप सब खाना खा लेना और अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है रानी, तू आराम से घर जा, हम खा लेंगे। फिर रानी अपने घर चली जाती है। आज तो रामू खुश ही हो जाएगा। देख बेटा रामू, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, जल्दी आ। अरे माँ, इतने सारे काजू बादाम मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ये आप कहाँ से लेकर आई हो? बेटा तुम इसे रोज खा लिया करो, मैं तुम्हारे लिए कल खिलौने भी लेकर आऊंगी। ठीक है, अब तुम सो जाओ। फिर सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे माँ जी, आज खाने में क्या बना दूं? बेटा, आज तो ज्यादा कुछ नहीं, आज तो फ्रूट रायता और पालक पनीर की सब्जी बना दे। एक काम करती हूँ, जल्दी से सारा खाना बनाकर पैक करके अपने रामू के लिए ले जाऊंगी। अरे ये चम्मच तो मुझे लगता है चांदी की है, ये शायद भगवान की होगी। एक काम करती हूँ, इसे भी ले जाती हूँ, बेच दूंगी। फिर रानी चांदी की चम्मच और खाना और फल वगैरह सब कुछ चुरा कर अपने घर ले जाती है। रामू बेटा जल्दी आ, देख मैं तेरे लिए फलों का रायता और पनीर की सब्जी लेकर आई हूँ, जल्दी आ। अरे वाह माँ, साथ में सोने की चम्मच भी है, मैं तो इससे ही खाऊंगा। और इतना सारा खाना भी लाई हो आप। अरे बेटा, वो चम्मच सोने की नहीं है, वो चांदी की है। ला दे मुझे, मैं उसे संभाल कर रख देती हूँ। अरे रामू के पापा, उठ जाइए, देखो मैं कितना सारा खाना लेकर आई। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे माँ जी, वो कल मैं चांदी की चम्मच लेकर आई थी भगवान के भोग लगाने के लिए, कहाँ चली गई? पता नहीं बेटा, मुझे कैसे पता होगा। और कल मैंने रानी से अपने पैरों की मालिश करवाई थी, मेरी पायल भी नहीं मिल रही है कल से। अरे माँ जी, ऐसा क्या खो गया जो आप ऐसे चिल्ला रही हो? कुछ नहीं रानी, जा तू मेरे कमरे की सफाई कर। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। एक काम करती हूँ, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। ये तो बुढ़िया की पायलों से भी ज्यादा महंगा है, इसे गीता की शादी में पहनूंगी। फिर रानी उस हार को चुरा कर ले जाने लगती है अपने घर। अरे माँ जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं तो जा रही हूँ। मैंने खाना बना दिया है, आप लोग खा लेना। ठीक है बेटा, आज तू जल्दी चले आ, घर पर आराम कर। अरे माँ जी, वो सोने का हार रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे क्या पता बहू। अरे रानी, रुक तो जरा, तेरे हाथ में क्या चमक रहा है ये इतना सारा? नहीं, कुछ भी तो नहीं है माँ जी, बस वो दवाइयाँ हैं। ये क्या है जब कुछ नहीं है तो? अरे ये तो मुझे रास्ते में डला मिला था। झूठी कहेंगी, ये तूने मेरे कमरे में से चुराया है, ला वापस दे। झूठी कहीं की, तूने मेरे घर से जो जो चुराया है वापस दे दे, वरना पुलिस को कॉल करूंगी मैं। मुझे माफ कर दो, मुझे हार को देखकर लालच आ गया था। मैंने आपके घर से पायल और चांदी की चम्मच चुराई है। अब तेरी ऐसी हैसियत देखकर कोई तुझे काम पर नहीं रखेगा, इस घर से हमेशा के लिए निकल जा अब तू। फिर उस दिन के बाद रानी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। फिर वो शहर से बाहर काम करने के लिए जाती है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।